पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। माँ यमुना की गोद में कविता पाठ करने का अवसर मिला, माँ के चरणों में नमन करता हूँ। इतना इसमें सैनिटाइज छिड़क दिया इन्होंने। आवाज आ रही है? आवाज हाँ जी यार, आप ये ले लीजिए। अपनी लुगाई पे ऐसे सेंट नहीं छिड़का इन्होंने जैसे इस पे छिड़का है। और वो भी जब है जब इस पे बोल नहीं रहे थे, वो इस पे बोल रहे थे। तुम माइक वाले वहां तीनों क्या कर रहे हो भाई? भाई बुरा मत मानना किसी बात का। हाँ, मैं एक ऐसी माइक पढ़ रहा था, वो तो यमुना के अंदर वो स्पीकर था भाई साहब, वो अपना बुरा मान के स्पीकर लेके चल दिया। मेरी आवाज आ रही दूर दूर, मैंने कहा यार तू कहां चला गया? तो भाई ऐसा काम मत करियो। हाँ, अपने पढ़ने दियो। राम जी बहुत देर से कविता पाठ कर रहे हैं, बहुत मस्त आदमी है भाई साहब, वकील है मेरे को पता चला, पर हाजिर जवाब है भाई साहब। ये अपनी ससुराल गए, अपनी मतलब ससुराल समझ रहे हो ना, ससुराल चले गए अपने वहां पर, तो साली ने छेड़ दिया। अब ये भी हाजिर जवाब है। साली बोली जीजा जी आपके पास एक ही कोट है क्या? हमेशा यही काला कोट पहन के आते हो। बोला तुम भी तो नो बहन हो। हमेशा एक ही वाली भेजते हो। तालियां सब जरा जरा जोरदार तालियां बजाओ, मस्ती की बात बता रहे हैं। मस्त लोग हैं ये राम जी भाई, बहुत बढ़िया आदमी है। अभी ये इतना क्या, ये मनवीर आया था, ये इतना चीखा इस पे, इतना, ये तो जब जब इसके खांसी हो रही इतनी तगड़ी। वीर रस के कवि होते हैं भाई साहब ऐसे। ये इतना बढ़िया कवि है मनवीर का कोई मुकाबला नहीं, वरना वीर रस के कवि आप देखना भाई साहब, इतनी जोर जोर से बोलेंगे और कोई मतलब तंत नहीं होगा उसके अंदर। जीभ खींच लो दुश्मन की। अबे और कुछ खींच ले, जीभ क्यों खींच रहा है तू? ये सब लोग मतलब ये बोलते हैं ये लोग। अच्छा झंडा गाड़ दो वहां पर, तिरंगा गाड़ दो वहां पर, दूसरे से कहेंगे ये काम करने की, खुद कभी नहीं करेंगे ये। अबे तू भी तो कुछ कर। जीभ खींच लो, झंडा गाड़ दो, ये कर दो, इंच इंच पे झंडे गाड़ देंगे पाकिस्तान तेरे। अबे इंच इंच पे झंडे, इतने डंडे कहां से लाएगा तू? मैं कायदे की बात करूंगा, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा भाई साहब। पाठक जी मैं आपको नमन करता हूं। अरे ये पाठक जी की फोटो है, कितने सुंदर पाठक जी यार, क्या फोटो तुमने यहाँ चिपकाई है यार, सोचना चाहिए। पाठक जी का व्यक्तित्व इतना बढ़िया। पाठक जी आप ये देखना क्या, चलो कोई नहीं पाठक जी, मैं आपको नमन करता हूँ। और मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अभी बता रहे थे जन्म लेने की बात, मैं 1968 में पैदा होने वाला था। यार मजाक मत समझा करो, हर बात मजाक में नहीं होती। बाबूजी मैं पैदा होने वाला था अनिल भाई, माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को आवाज दे ली, बोले अनिल पैदा होने जा रहा, कुछ कहना हो तो। यार ऐसे मजाक नहीं उड़ाओगे किसी। मैं पाठक जी पैदा होने जा रहा, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को कहा अनिल पैदा होने जा रहा, जरा कुछ कहना हो तो कह दो। विष्णु जी बोले अनिल यहाँ। मैंने कहा हाँ। मैं चरणों में नमन करा। बोले कहाँ जा रहा है? मैं धरती पे। किस लिए? मैंने कहा पैदा होने। बोले 3 बातों का ध्यान रखियो। मैं बोलो। बोले एक बार तू यहाँ जाएगा, क्या नाम है, मंच पे पढ़ने मथुरा में, तो बच के रहियो 3 लोगों से। मैंने कहा किस किस से? बोले एक तो वहां पर तेरे को महेश पाठक जी। मैंने कहा उनसे क्यों बच के रहना है? बोले एक भी बुराई मत कर दियो राहुल गांधी की। मैंने कहा थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। बोली थोड़ी बहुत की कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे पंगा मत लीजिए। और एक बच के रहियो तू कमलेश से। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला ये बहुत बड़ा आदमी है। जैसे महाभारत के अंदर जब बहुत कुछ सीख लिया एकलव्य ने द्रोणाचार्य से, और जब वो बहुत पारंगत हो गया तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। कमलेश बहुत चतुर आदमी है। जब तू कवि सम्मेलनों में तरक्की करने लगेगा और बढ़िया कलम से लिखने लगेगा तो वो तेरा अंगूठा मांगेगा। तो तू एक काम कर, 2 अंगूठे ले जा, तो एक कमलेश को दे दियो, एक तू रख लियो। तो ये 2 अंगूठे दिखा रहा हूं मैं, एक बार तालियां बजा दो जरा जोरदार। ये सारा काम भाई साहब इनकी वजह से हुआ है। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। ये मैंने बड़ाई की बात कर दी है, अब मैं थोड़ा राहुल जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, है ना। वो थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे सुन लो भाई, सुन के मजा आएगा तुम्हें। ऐसे कैसे पता? आप चिंता ना करो, मैं मोदी की भी करूंगा।
ऐसा थोड़ी ना यार, तुम मुख्य अतिथि हैं वो हमारे, कितनी मुश्किल से तो बुलाए हमने। हमारे दिल्ली में कह रहे कोरोना कोरोना, हमारे यहाँ तो 6 साल से कोरोना है। अन्ना छोड़ गया था जब से कोरोना ही कोरोना चल रहा है भाई गजब गजब। मैं उसके दुख में यहाँ आया हूँ। और ये जो कह रहे हैं ना बाबा अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अगरवंशी, ये वो, भाई साहब कोरी झूठ। खाली पड़ा था घर पे, इनका टेलीफोन आया, अनिल भाई आजा, मैं तो कूद के आया हूँ। ये जो इतनी बड़ाई कर रहे हैं ना मंच पे से, इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जमुना जी का मंच है, ये मनवीर 1 नंबर का झूठा, ये बैठा यहाँ पर। मैंने इसको फोन करा 4 साल पहले, मैंने कहा मनवीर भाई कहाँ? बोले अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कविता पाठ में बुलाया गवर्नमेंट ने। मैं आज तक मथुरा था, आगन ही गया, वो अमेरिका पहुंच गया। मैंने 15 दिन बाद फिर फोन करा, मनवीर भाई कहाँ? बोले श्रीलंका। मैं लंका पहुंच गया। चलो जी कोई बात नहीं, मेरे को शक हो गया बाबूजी। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। वहां बर्तन मांज रहे भाई साहब। मैंने कहा पकड़ लो। मैंने वहीं से फोन करा, मैंने कहा मनवीर भाई कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां एक बार हाथ उठा के बजाएंगे तो मजा आएगा साहब। क्या बात है, बहुत मस्ती से सुन रहे हैं। ये शुरू में यहाँ 8-10 बहन जी बैठी थी। ये राम जी ने ऐसी टिप्पणी करी उनके ऊपर, पहले आदमी बनाया फिर लुगाई बनाई, अगली बुरा मान के सारी घर चली गई। ये इनकी वजह से हुआ है सारा काम। और अभी बता रहे थे मैं दारू दूरू पीता हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ, शराब पीता हूँ। बहुत हाजिर जवाब है। मैंने इनसे कहा शराब मत पिया करो। बोले ठीक है अनिल भाई तेरी बात पे आज मैं मानता हूँ, शराब नहीं पीऊंगा, पर मेरे को 1 दिन की छूट दे दो। मैंने कहा ठीक है। बोले 3 दिन की छूट दे दो मेरे को, उसके अलावा पूरे साल शराब नहीं पीऊंगा। मैंने कहा ठीक है। बोले एक तो दिवाली को पीऊंगा मैं चल कोई बात नहीं पी लो, त्योहार का दिन है। बोला एक होली पे पीऊंगा। मैं ठीक है। तीसरी सुनो, और सुने तो मजा आए तो ताली बजा देना। बोले भाई एक तो मैं पीऊंगा दिवाली पे, एक होली पे। और मैंने कहा तीसरा? बोला तीसरा जब मेरा मन करेगा तब पीऊंगा। ये है क्या कर लेगा कोई इनका? कोरोना क्या बिगाड़ लेगा इनका? अभी परसों मेरे पास टेलीफोन आया राम भाई का। बोला यार वो बार बार टेलीफोन बता रहा है कि कोरोना की वजह से तुम डेंजर जोन में हो। मैंने कहा डेंजर जोन में हो? देखना भाभी पास बैठी है क्या? वही बात थी भाई साहब। उसके बाद डेंजर जोन से निकली वो। और हमारे पाठक जी का तो कोई मुकाबला नहीं है भाई साहब। मैं इनको कब से जानता हूं, कितनी बड़ी झूठ बोलूं। पाठक जी शायद 50 साल के आसपास होंगे आप भी। हाँ आगे जमुना जी में कूद दूं, आगे बढ़ो, ये मरवा रहे हैं। आगे बढ़ती जाऊंगा मैं नीचे। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। शायद मैं इनको, मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, पाठक जी का कोई मुकाबला नहीं। चलो खैर वो कोई बात नहीं। मैं आपको छंद सुनाता हूँ। पहले कौन सा सुनाऊँ? पक्ष में सुनाऊँ विपक्ष में सुनाऊँ? वो एक बच्चा परीक्षा, हमारे हरियाणा की बात बता रहा हूँ। वो एक बच्चे से मास्टर जी ने पूछ लिया, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। पाठक जी ने ताली नहीं बजाई। अभी एक मैं शिवरात्रि गई भाई साहब। शिवरात्रि पे भगवान शंकर के जल चढ़ा रहे थे सारे। हमारी सोसाइटी में भी एक ग्रुप का है, इस ग्रुप का है, तो हम सारे चढ़ा रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक आया हमारा, बोला ओम शिवाय, ओम शिवाय। मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल। बोला नमो नहीं बोलूंगा। चाहे शंकर भोला नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। और अब ये जो बात बता रहे थे भाई साहब, ये मैंने करवाया है, ये वो करवाया है, शायद यहाँ किसी को नहीं पता। इतने बड़े मंच पे बुलाया है, कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूं। ये है मनवीर, इसके मन में वीर रस जागता भाई साहब, जागा इसके मन में। ये घर गया, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल, क्या सुबह से उल्टा पहना हुआ है। कोई नहीं सुनता भाई साहब आजकल किसी की, सब मस्ती का जीवन चल रहा है। पर हमारे को तो मैं बता रहा, पाठक जी इतने दिन से जानते भाई साहब। मैंने पिछले दिनों मर्सिडीज ली है, मर्सिडीज कार ली है, मैंने ली है।
तो मैं खरीदी है, मतलब खरीदी है मैंने, एक बहुत महंगी कार खरीदी है जी। तो मैं जब कार की डिलीवरी लेने गया, मर्सिडीज लेने गया, तो उसने देने से मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सारे पैसे वैसे दे दिए यार, वापस दे दे अभी। बोला जी गलती से 5,000 रुपये कम रह गए, ये जमा करा दो। अरे मैंने कहा सारे चेक दे दिए, 5,000 में क्या फर्क पड़ रहा है? बोला नहीं जी हमारी कंपनी का रूल है, 5,000 रुपये जब तक नहीं दोगे जब तक मिलेगी नहीं। अब 50 लाख की गाड़ी में बाहर आया, पाठक जी घूमते हुए मिल रहे। मैं नमस्ते पाठक जी। अरे अनिल भाई तुम कैसे? मैंने कहा कुछ नहीं, 5,000 देना जरा। बोले क्या करेगा? मैंने कहा कि मर्सिडीज लानी है। बोले नहीं 10,000 ले, मेरी भी ले आइयो। मस्त लोग हैं, मस्त। लेकिन 4 पंक्तियां पहले अपनी बेटियों के लिए कहना चाहूंगा। मुझे 1-2 महिलाएं बहनें अपनी दिख रही हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। आजकल गर्भ में बेटियों को मार देते हैं साहब। हंसी करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा की बात भी दूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। खुश हो गई दोनों बहन जी। लेकिन हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो तो खड़ा नाश हो जाए भाई साहब। ये तो पता नहीं इतनी खामोशी से कैसे सुन रही है। लेडीज भाई लुगाई चुप नहीं बैठ सकती इतनी देर जितनी देर ये दोनों बहन जी बैठी है। मैं देख रहा हूं बात ही नहीं कर रही है। वो 2 महिलाएं इतनी बात करती थी आपस में, 20 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया। बोला कर लो जितनी बात करनी है, मर लो तुम, कर लो। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। 20 साल तक भी अगले भरा नहीं पेट। महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है भाई साहब। महिलाएं हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। हमारे में तो बच्चे भी एक से एक हैं, बहुत बच्चे मस्त हैं भाई साहब। एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ कह दी थी देख बे तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, कल तेरा रिजल्ट आएगा, मेरी मीटिंग चल रही होगी पाठक जी के साथ, तू अपना रिजल्ट ओपन करियो, इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो कह दियो ब्रह्मा विष्णु, ओपन मत करियो। बच्चा बोला ठीक है पापा। अगले दिन रिजल्ट आया 2 बजे बच्चे का। वो घर पर आया, उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है। पापा ने इशारों में पूछा बेटा इस रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे उत्तर प्रदेश का था, वो भी मथुरा का। बोला पापा साचे दरबार की बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं, 0 अंडा। पीछे वाले तालियां नहीं बजा रहे। एक बार बता दो दोस्तों कि मैं आपके पास आया हूं यहाँ मथुरा में और भगवान कृष्ण की नगरी में आया हूं। क्या बात है, आपका भरपूर प्यार मिला है। वो आइए दोस्तों सुनो, आपको 4 पंक्तियां देता हूं, सीधी सीधी एक कविता सुनाता हूं मैं हास्य की। एक हास्य की कविता सुनिए साहब, जो कविता पूरे देश में वायरल हुई। मस्ती की कविता सुनाता हूं। अच्छा हमारे हरियाणा में क्या होता है भाई साहब, बच्चे बड़े मस्त होते हैं। आजकल बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बड़े परेशान होते हैं, ये है वो, टेंशन रहती है। टेंशन कभी रखनी नहीं चाहिए भाई साहब। टेंशन किस बात की रखो? बच्चे टेंशन में जी रहे हैं। मैं स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। पढ़े रहो, स्कूल जाओ तो पढ़ो क्यों? ज्यादा पढ़ जाओगे तो क्या बनोगे? ज्यादा पढ़ जाओगे तो चतुर्वेदी समाज के प्रधान बन जाओगे, कोई फायदा नहीं है। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कभी अनिल अग्रवंशी। कभी दूसरी में फेल होकर देखो, मनवीर मधुर। जिसको स्कूल से निकाल दिया, ये लोग वो हैं। तो कभी भी ज्यादा पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो हमारे हरियाणा में एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा अभी तो रिजल्ट आया, क्या हुआ? बोला वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? वो बोले गांव का प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निपट गया आपकी यार। तो निपटाना है आदमी को। तो एक हास्य व्यंग की कविता देता हूं और आपका भरपूर प्यार चाहिए, मंच का भी आशीर्वाद। स्वागत। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में भाई साहब। पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं, क्या जरूरत है इतने नंबर लाने की? आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से ही उठवा लिया।
वही पाया बैठा हुआ। और इस पंक्ति पे एक एक व्यक्ति का, एक एक श्रोता का आशीर्वाद चाहूंगा। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के जिसे खुशी होगी वो ताली बजाएगा। 12वीं कक्षा में बाबूजी, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, आप सुनो। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के भाई साहब 33% नंबर आए थे। ये 6 लोगों ने ताली नहीं बजाई भाई साहब, ये चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब, क्योंकि इनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए सुनो। जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। तालियां इस बात पर बजनी चाहिए साहब कि आज पहले 33% पे भी भंडारे होते थे, और आज बच्चे 80% पे भी आत्महत्या कर लेते हैं। पहले की बात देखिए साहब, हम समाज को कहां ले गए हैं। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी, और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी कि रिश्तेदार आएंगे उनको दिखाऊंगा। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और एक एक श्रोता की ताली चाहूंगा। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। 24 साल का ढींग हो गया, छठी में पढ़ता है। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। बच्चे वहीं पड़े रहते, शाम मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी वे मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी।